हेलो दोस्तों, मैं कुलदीप अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद केपी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आई होप कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2023 जीके जीएस का 6 मॉक टेस्ट है, जिसमें 50 प्रश्न हैं। ये दोस्तों पेट के एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यकीन मानिए दोस्तों, यहाँ से आपको निश्चित ही मदद मिलने वाली है। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, अकबर के अधीन मीर बख्शी को किस विभाग की देखभाल करने की आवश्यकता थी? बताना है दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। अकबर के अधीन मीर बख्शी जो थे, उन्हें किस विभाग की देखभाल करने की आवश्यकता थी, या वो किस विभाग की देखभाल करते थे? तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, सैन्य मामलों। ऑप्शन ए, सैन्य मामलों की देखभाल। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के गवर्नर जनरल के कार्यालय में पहली बार वायसराय की उपाधि किस वर्ष जोड़ी गई थी? बताना है दोस्तों, भारत के गवर्नर जनरल के कार्यालय में पहली बार वायसराय की उपाधि किस वर्ष जोड़ी गई थी? तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 1858 ईस्वी में। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में से बौद्ध धर्म कश्यप मातंगा द्वारा किस वर्तमान क्षेत्र में लाया गया था? बताना है दोस्तों, भारत से बौद्ध धर्म कश्यप मातंगा द्वारा किस क्षेत्र में लाया गया था? तो दोस्तों, इसका सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी है दक्षिण पूर्व एशिया, ऑप्शन सी है श्रीलंका, ऑप्शन डी है अफ्रीका। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, चीन। ऑप्शन ए, चीन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का समय काल क्या था? बताना है दोस्तों, सिंधु सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता का समय काल क्या था? तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक। अगला प्रश्न है, द्वितीय अशोक के नाम से किसे जाना जाता है? बताना है दोस्तों, द्वितीय अशोक के नाम से किसे जाना जाता है? द्वितीय अशोक के नाम से दोस्तों कनिष्क को जाना जाता है। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कनिष्क। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान नमक आंदोलन से संबंधित है? बताना है दोस्तों, नमक आंदोलन से कौन सा स्थान संबंधित है? पालमपुर, धरसाना, महसाणा या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका दोस्तों जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, धरसाना। ऑप्शन बी, धरसाना नमक आंदोलन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, एक उल्लेखनीय समाचार पत्र संबंध प्रभाकर किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? बताना है दोस्तों, संबंध प्रभाकर समाचार पत्र ये किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ईश्वरचंद गुप्ता के द्वारा। ईश्वरचंद गुप्ता के द्वारा प्रकाशित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सरोजिनी नायडू कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? बताना है दोस्तों, सरोजिनी नायडू ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 1925 कानपुर अधिवेशन में। 1925 कानपुर अधिवेशन में इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, बंगाल का विभाजन किस वर्ष रद्द किया गया था? बंगाल का विभाजन किस वर्ष रद्द किया गया था? तो दोस्तों, जो बंगाल विभाजन है ये 1911 में रद्द किया गया था। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, 1911 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? बताना है दोस्तों, सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दयानंद सरस्वती जी ने। सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक के लेखक दयानंद सरस्वती जी हैं। अगला प्रश्न है, मालवा का पठार निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? बताना है दोस्तों, मालवा का पठार किस राज्य का हिस्सा नहीं है? राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र या फिर मध्य प्रदेश। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। मालवा का पठार जो है ये महाराष्ट्र का हिस्सा नहीं है। मालवा का पठार महाराष्ट्र का हिस्सा नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थलरुद्ध देश है? बताना है दोस्तों, स्थलरुद्ध देश कौन सा है? तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हंगरी। हंगरी एक स्थलावरुद्ध देश है। अगला प्रश्न है, केसर का उत्पादन करने वाला भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है? बताना है दोस्तों, केसर का उत्पादन करने वाला भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है? तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, केसर का उत्पादन जम्मू और कश्मीर में ज़्यादा होता है। अगला प्रश्न है, अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र की खोज कब की गई थी?
अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र की खोज किस वर्ष की गई थी, बताना है दोस्तों। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी 1985 ईस्वी में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 1985। अगला प्रश्न है, भारत की तटरेखा कितनी लंबी है, बताइए दोस्तों। भारत की तटीय रेखा जो है ये कितनी लंबी है, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 7500 किलोमीटर। 7500 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, बैंक ऑफ बड़ौदा ने आरंभिक सार्वजनिक पेशकश के साथ किस वर्ष पूंजी बाजार में प्रवेश किया, बताना है दोस्तों। बैंक ऑफ बड़ौदा ने आरंभिक सार्वजनिक पेशकश के साथ किस वर्ष पूंजी बाजार में प्रवेश किया था, तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी 1996 1996 ईस्वी। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, उर्वरकों के कारण किस तत्व का अत्यधिक उपयोग होता है, बताइए दोस्तों। उर्वरकों के कारण किस तत्व का अत्यधिक प्रयोग होता है, इसका दोस्तों जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए नाइट्रोजन। ऑप्शन ए नाइट्रोजन। उर्वरकों के कारण नाइट्रोजन तत्व का अत्यधिक प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, बॉम्बे में सेंट्रल इंडिया स्पिनिंग वीविंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की स्थापना किसने की, बताइए दोस्तों। बॉम्बे में सेंट्रल इंडिया स्पिनिंग वीविंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की स्थापना किसने की थी, तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी जमशेदजी टाटा ने। ऑप्शन बी जमशेदजी टाटा ने। अगला प्रश्न है, रियल इस्टेट अधिनियम कब पारित किया गया, रियल इस्टेट अधिनियम कब पारित किया गया था। विनिमय और विकास, रेरा दोस्तों, रेरा की बात कर रहा है। रियल इस्टेट अधिनियम कब पारित किया गया था, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2006 ईस्वी में। 2006 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा जारी बैंकों के जमा प्रमाण पत्र के लिए न्यूनतम अवधि क्या है। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा जारी बैंकों के जमा प्रमाण पत्र के लिए न्यूनतम अवधि क्या है, बताइए दोस्तों। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 15 दिन, 25 दिन, 1 महीना या फिर 5 महीना, तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए 15 दिन। ऑप्शन ए 15 दिन इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, संसद किस वर्ष नागरिकता अधिनियम पारित करती है। संसद किस वर्ष नागरिकता अधिनियम पारित किया, तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी 1955। 1955 ईस्वी में नागरिकता अधिनियम पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 के तहत 6 मौलिक अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं, बताना है दोस्तों। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 के तहत 6 मौलिक अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं, बताना है दोस्तों। राष्ट्रीय आपात किस अनुच्छेद में है, तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी 358 ईस्वी। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 के 6 मौलिक अधिकार 358 के तहत स्वतः निलंबित हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, किस समिति ने सिफारिश की कि न्याय पंचायतों को विकास पंचायतों से अलग निकायों के रूप में रखा जाना चाहिए, बताना है दोस्तों। किस समिति ने सिफारिश की थी कि न्याय पंचायतों को विकास पंचायतों से अलग निकायों के रूप में रखा जाना चाहिए, बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी अशोक मेहता समिति। ऑप्शन सी अशोक मेहता समिति। अगला प्रश्न है, आईपीसी की कौन सी धारा कहती है कि अगर 7 साल से कम उम्र का कोई बच्चा कोई अपराध करता है तो वह अपराध नहीं है, बताइए दोस्तों। आईपीसी की कौन सी धारा कहती है कि अगर 7 साल से कम उम्र का कोई बच्चा कोई अपराध करता है तो वह अपराध नहीं है, तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी 82 धारा, आईपीसी की धारा 82। अगला प्रश्न है, राज्यपाल के कार्यकाल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं, बताइए दोस्तों। राज्यपाल के कार्यकाल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं, तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। एक राज्यपाल 5 साल की अवधि के लिए पद धारण करता है। एक राज्यपाल 5 साल की अवधि के लिए पद धारण करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मांसपेशियों की गति में शामिल है, बताना है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन मांसपेशियों की गति में शामिल है,
मांसपेशियों की गति में कौन शामिल है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, मायोसिन। मायोसिन जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, जीन के अस्तित्व का सुझाव सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया था? जीन के अस्तित्व का सुझाव सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया था? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्रेगर मेंडल द्वारा, ग्रेगर जॉन मेंडल द्वारा। अगला प्रश्न है, इनमें से किस अल्केन का क्वथनांक अधिक होता है? बताना है दोस्तों किस अल्केन का क्वथनांक अधिक होता है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, हेक्सेन। हेक्सेन इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने निम्न में से किस शहर में भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया है? बताना है दोस्तों किस शहर में भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, हैदराबाद में। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारतीय मूल की कैप्टन हरप्रीत चंडी जो दक्षिण ध्रुव पर पहुंची हैं वो किस देश की सेना में हैं? बताना है दोस्तों भारतीय मूल की कैप्टन हरप्रीत चंडी हैं जो दक्षिण ध्रुव पर पहुंची हैं वो किस देश की सेना में हैं? तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन बी, ब्रिटेन होगा। ऑप्शन बी, ब्रिटेन सेना में। अगला प्रश्न है, विनोद कन्नन को निम्न में से किस एयरलाइन कंपनी ने अपना अगला सीईओ नियुक्त किया है? बताना है दोस्तों विनोद कन्नन को निम्न में से किस एयरलाइन कंपनी ने अपना अगला सीईओ नियुक्त किया है? तो इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विस्तारा ने। ऑप्शन बी, विस्तारा। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश क्रिकेट टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ कितने साल में अपना पहला टेस्ट मैच जीता है? बताना है दोस्तों बांग्लादेश क्रिकेट टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ कितने साल में अपना पहला टेस्ट मैच जीता है? तो इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 21 साल बाद, 21 साल में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने नए अस्थायी सदस्यों का चयन किया गया है? बताइए दोस्तों संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने नए अस्थायी सदस्यों का चयन किया गया है? इसका दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन ए, 4 इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, वित्त मंत्रालय ने 1 जनवरी से एमएमएफ यार्न फैब्रिक पर कितने प्रतिशत जीएसटी दर अधिसूचित किया है? बताइए दोस्तों वित्त मंत्रालय ने 1 जनवरी से एमएमएफ यार्न फैब्रिक पर कितने प्रतिशत जीएसटी दर अधिसूचित किया है? तो इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 12%। अगला प्रश्न है, 10 फ्लैश पॉइंट 20 ईयर्स नामक पुस्तक किस वरिष्ठ कांग्रेसी नेता ने लिखी है? बताना है दोस्तों 10 फ्लैश पॉइंट 20 ईयर्स नामक पुस्तक किस वरिष्ठ कांग्रेसी नेता ने लिखी है जो दिसंबर 2021 में रिलीज हुई थी? बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन बी, मनीष तिवारी। ऑप्शन बी, मनीष तिवारी। अगला प्रश्न है, कच्चे तेल की कीमत को स्थिर करने के उद्देश्य से भारत अपने सामरिक भंडार से कितने लाख बैरल कच्चा तेल निकालेगा? बताइए दोस्तों कच्चे तेल की कीमत को स्थिर करने के उद्देश्य से भारत अपने सामरिक भंडार से कितने लाख बैरल कच्चा तेल निकालेगा? इसका दोस्तों सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 50 लाख। ऑप्शन बी, 50 लाख। अगला प्रश्न है, भारत में संविधान दिवस किस दिन मनाया गया? भारत में संविधान दिवस किस दिन मनाया गया? इसका दोस्तों सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 26 नवंबर। संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, फेडोमीटर का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? फेडोमीटर का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन सी, समुद्र की गहराई। फेडोमीटर से समुद्र की गहराई को मापा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह किसे माना जाता है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह किसे माना जाता है? तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मुंबई। मुंबई को भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह माना जाता है। अगला प्रश्न है, 2017 में स्वच्छ भारत मिशन के लिए नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? 2017 में स्वच्छ भारत मिशन के लिए नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? इसका दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन बी, शिल्पा शेट्टी। ऑप्शन बी, शिल्पा शेट्टी इसका सही आंसर है। दोस्तों कुछ करंट के प्रश्न हमने पुराने करंट के प्रश्न उठाए हैं। दोस्तों ये पुराने करंट के प्रश्न भी पूछ लेता है एग्जाम में।
अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी उपजल द्वारा पुनर्भरण करती है। बताना है दोस्तों, निम्न में से कौन सी नदी है जो उपजल द्वारा पुनर्भरण करती है। तो इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नर्मदा नदी। ऑप्शन सी, नर्मदा नदी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मीथेन का प्रमुख स्रोत नहीं है। बताइए दोस्तों, मीथेन का प्रमुख स्रोत इनमें से कौन सा नहीं है। इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पर्वतीय नदियाँ। पर्वतीय नदियाँ मीथेन का प्रमुख स्रोत नहीं है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने 1918 में गुजरात में खेड़ा सत्याग्रह किसके समर्थन में शुरू किया था। बताइए दोस्तों, महात्मा गांधी ने 1918 में गुजरात में खेड़ा सत्याग्रह जो हुआ था वो किसके समर्थन में शुरू किया था। इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, किसान। खेड़ा सत्याग्रह किसानों से संबंधित था। अगला प्रश्न है, वायु में ध्वनि तरंग किस रूप में होती है। बताइए दोस्तों, वायु में ध्वनि तरंग किस रूप में होती है। इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुदैर्ध्य तरंग। अनुदैर्ध्य के रूप में होती है। अगला प्रश्न है, 8 जीवन किसके द्वारा लिखित पुस्तक है। 8 जीवन किसके द्वारा लिखित पुस्तक है। बताना है दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजमोहन गांधी। राजमोहन गांधी। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई है। बताइए दोस्तों, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई है। इसका दोस्तों जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 41वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1973। 41वां संविधान संशोधन अधिनियम 1973। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार के पहले एशियाई विजेता कौन है। नोबेल पुरस्कार के पहले एशियाई विजेता कौन है। इसका दोस्तों सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा। इसका दोस्तों ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा, रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए दिया गया था। दोस्तों आज ये 47 प्रश्न थे जो डिस्कस किए। दोस्तों कम समय में ज़्यादा जानकारी देने की कोशिश की। वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। थैंक यू दोस्तों।